Welcome dear friends once again, and today we are going to focus on the Carl Pearson's coefficient of correlations. वैसे तो हमने क्लास में इसको बता दिया है, बट स्टिल चलिए स्कैटर डायग्राम मेथड्स शोज ओनली द एग्जिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन की बात करता है कि कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन है और उसकी दिशा क्या है इसकी बात करता है, बट इट डज नॉट क्वांटिफाई क्वांटिटी के रूप में नहीं दिखाता है. क्वांटिफाई एंड द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, उसकी डिग्री कितनी, उसकी मात्रा कितनी है. कार्ल पियर्सन द फेमस ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, हैज़ गिवन अ मैथमेटिकल मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन. ये मैथमेटिकल मेथड किसने दिया? तो कार्ल पियर्सन साहब ने दिया था. ऑफ ऑल द मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. तो मोस्ट वाइडली यूज्ड. ओके, it is popularly known as coefficient correlation, coefficient of a correlation. This is also called the product moment correlation. ये यहाँ से भी MCQ क्वेश्चंस बन जाते हैं. It is based on the products of the deviations, products of the deviations from the averages of the respective variables. respective variables हम जानते हैं correlation दो वेरिएबल की बात करता है, x और y. इस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अभी तक आपने केवल एक ही वेरिएबल्स की बात की थी, यहाँ पर कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स की बात की जाती है. तो जो प्रोडक्ट कोरिलेशन मेथड है या कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का जो मेथड है वो प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशंस. तो एक्स जो फॉर्मूला में देखेंगे तो समेशन एक्स वाई आता है, तो एक्स स्मॉल एक्स जो है वो डेविएशन को दिखाता है, एक्स का डेविएशन एक्स बार के साथ और वाई का डेविएशन वाई बार के साथ. ठीक है, तो रिस्पेक्टिव यही इसी बात को यहाँ लिखा गया है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द एवरेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स एंड रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स. इसी बात को बता रहा था कि जो समेशन एक्स वाई है, जो स्मॉल एक्स है, ये डेविएशन की बात करता है. ओके, ये डेविएशन की बात करता है. डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एक्स सीरीज स्मॉल एक्स है, और डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन वाई सीरीज. ओके, ये वाई. तो ये डेविएशन कहाँ से होता है? तो एक्स बार से होता है. ठीक है, इस बात को देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टेक डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन एक्स सीरीज फ्रॉम एक्स बार. ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन है, एंड वाई सीरीज फ्रॉम वाई बार. ठीक है, क्वेश्चन करते समय और क्लियरिटी आएगी. ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द एवरेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स एंड द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो है सिलेबस से बाहर हो चुका है, लेकिन जो डिफिनेशन है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द एवरेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स एंड द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशंस. द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल r. r हैज नो यूनिट, it is pure number. ठीक है, r has no unit, it is a pure number. So calculation of coefficient of correlation. The coefficient of correlation can be calculated by any of the three methods: direct method, shortcut method and step deviation method. Calculation of the coefficient of correlation. The coefficient of correlation can be calculated by any of the three methods: direct method, shortcut method, step deviation method. अब डायरेक्ट मेथड में क्या है? Following steps are involved in the calculation of coefficient of correlation by direct method. At first, compute the values of x bar and y bar. Then take deviations of observations in x series from x bar and in y series from y bar. Denote these deviations by small x and small y respectively. Square the deviations and obtain summation x square and summation y square. Multiply the corresponding deviations of x, capital X and y series to obtain summation small x into y. हम बार बार स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. सीरीज को जो वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में वो कैपिटल एक्स वाली वैल्यू दिया होगा, हमको निकालना होता है इसमें, चूँकि फार्मूला में तो ये सारा डिटेल्स इसमें है, डेविएशंस की बात हो जाती है. इन द एंड अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर. ओके, आर समेशन एक्स वाई एन इंटू वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस वाई, और इसी को हमने लिख दिया है, इसी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, समेशन एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर. यहाँ एक्स क्या है?
स्मॉल एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है, एक्स बार क्या है, अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। वाई क्या है, वाई माइनस वाई बार है, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्स सीरीज एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ वाई सीरीज, सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, और एन इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर एक हाईलाइट किया हुआ है, इसको देखना जरूरी होता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स इज ऑब्टेन्ड बाय dividing the sum of products of the corresponding deviations of values of the two series from their respective actual mean। यहाँ पर देखो एक्चुअल मीन, तो ये जो है ना एक्चुअल मीन है, ये क्या है, ये एक्चुअल मीन है, यहाँ पर वाई बार वाई, ठीक है, एक्चुअल मीन है, मीन्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस, ओके, सिग्मा x into sigma and sigma y and the number of pairs of values mathematically r is equal to summation x y divided by n into standard deviation of x into standard deviation of y with the variance of x and the variance of y, but there is no need to calculate standard deviations of the two series। coefficient of correlation can be directly worked out by using the following formula। अब यही formula हमारे लिए काम का है, ठीक है, ये ओके। हम आगे देखेंगे इसको, आगे क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे। The direct method is applied only when the deviations of observations are taken from the actual mean and not from the assumed mean। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई होता है, जब deviations of the observations are taken from the actual mean and not from the assumed mean। ठीक है, actual mean and not from the assumed mean। The following examples will make the whole procedure clear। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हम पर एक्स और वाई, ये दो डेटा हमारे पास दिया हुआ है, 65 66 ये दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन, ओके, ये हमारा एक्स सीरीज है। एक्स सीरीज के पहले हमने एक्स बार निकाला 68, एक्स बार कैसे निकाला यहाँ देख लेते हैं। एक्स बार पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ चुके हैं, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, सारे एक्स को हमने जोड़ दिया, ठीक है, वो 554 आया, 544 आया, 544 और 544, और ऑब्जर्वेशन ये 8 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया, क्योंकि अर्थमेटिक मीन का तरीका होता है, ओके। ये 68 है। अब हमने डेविएशंस निकाले, स्मॉल एक्स, देखिए कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये एक्स क्या है, ये है, ये 65 66 ये सारे एक्स है, एक्स बार क्या है 68 है। हमने क्या किया, 65 एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार 68, तो 65 माइनस 68 माइनस 3, 66 माइनस 68, ठीक है, माइनस 2, 67 माइनस 68 माइनस 1, 67 माइनस 68 माइनस 1, 68 माइनस 68 0, ये 68 बार देखो एक्स बार की जगह, ठीक है। इसी तरह हम सब करते जाएंगे, और ये टोटल समेशन एक्स निकालिए, 0 आया। अब इस एक्स का ये जो है ना, ये यहाँ पर है ना, इसी का ये यहीं से, इसको यहाँ वैसे मार्क कर देता हूँ मैं, ये यही एक्स आया है, उसी का स्क्वायर किया गया, तो -3 का स्क्वायर 9, 3 3, बच्चों को कभी कभी समझाना पड़ता है कैसे 9 हो गया, तो -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 3 से 9, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, इस तरह सबका निकाल लेंगे स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया मेरा। अब आते जो काम हमने यहाँ किया वही काम हम वाई के साथ करेंगे, वाई है तो एक्स, यहाँ एक्स का हमने स्मॉल एक्स का डेविएशन निकाला, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार क्या, यहाँ पर स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार होगा। वाई बार अब क्या है, वाई बार का दो निकाला गया यहाँ पर, वाई बार कैसे निकलता है, वाई बार इक्वल टू समेशन वाई, सारे वाई को जोड़ दिया, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, यहाँ भी ये 8 है, 552 समेशन वाई, 552 डिवाइड बाई 8, ये 69 है। अब वाई बार निकालते समय स्मॉल वाई बार निकालते समय देखिए वाई माइनस वाई बार है, तो वाई की वैल्यू क्या है, ये 67 माइनस 69 वाई बार आया है, वाई बार 69 आया है, देखिए ये यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 69 आया, तो 67 माइनस 69 माइनस 2, 68 माइनस 69 माइनस 1, 65 माइनस 69 माइनस 4, 68 माइनस 69 माइनस 1, 72 माइनस 69 प्लस 3, ऐसे करके निकालिए, समेशन वाई 0 आया। वाई स्क्वायर निकालेंगे अब इसी से, यहीं से ये इसका स्क्वायर आ गया, ओके।
तो -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, ऐसे करके सारा स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 44 आया। अब इस x का, और ये x है और ये y है ना, ये दोनों कॉलम, मतलब कॉलम नंबर, ये इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, 5 मान ले, 6 मान ले, और ये 7 मान। तो ये 7 जो है ये क्या है, 7 इजिकल टू कॉलम 2 इंटू कॉलम 5, ठीक है। कॉलम 2 ULUM कॉलम लिख देता हूँ, कॉलम 2 इंटू 5, तो कॉलम 2 क्या, -3 इंटू -2, तो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -1, 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 इंटू -4, तो ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके हाल ही दिया, यहाँ पर निकाल लिया हमने समेशन XY इक्वल 24 हो गया। अब हमारा फार्मूला है, उस फार्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर समेशन XY, स्मॉल XY ध्यान देंगे, अंडर रूट स्मॉल x स्क्वायर इंटू समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर। अब इसको 24 देखिए, ये आ गया हमारा 24 है यहाँ पर, ये समेशन x स्क्वायर 36 है यहाँ पर, समेशन y स्क्वायर यहाँ पर 44 है, 44 वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 24 डिवाइड बाई 39.8, ये 0.0 मॉडरेट बट हाई की तरफ है ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। थैंक यू।